नमस्ते जी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सीरीज चल रही थी। जी टेस्ट का पहला टेस्ट मतलब कि टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस हमने ख़त्म कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ही ऊपर आ रही होंगी। इतना तो आपको देखना आता ही होगा। ठीक है जी। तो सेकेंड टेस्ट हमारे पास है टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस। टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस, तो जी टेस्ट के अंडर ही ये टेस्ट आता है। स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस। ठीक है जी। तो ये टेस्ट शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूं, जो कि मैं हर टेस्ट के पहले आपको बताता हूं। ठीक है। तो इस टेस्ट में हम, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहली वीडियो में आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था। आपको बताया था पहली वीडियो ने, मेरे ख्याल जी टेस्ट की पहली वीडियो में बताया था, जिसमें मेरे पास कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैंने आपको बताया था निकालते कैसे, और क्यू होता था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो कैसे निकालते हैं। जितना हमारे पास कोई भी नंबर है, सैंपल है, उसको अपॉन में टोटल करके। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना। शॉप का मैंने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो तो वो एक बार देख लेना। वो कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो कॉन्सेप्ट यूज होगा आपको। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम करते थे कि पहले स्टेट द नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें लगानी पड़ती थी, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते थे, उसके बाद हम टैबुलेटेड वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करते थे। इसमें इतनी मेहनत हमें नहीं करनी है, पिछले क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस में हमें दिया होता था कि टेस्ट द हाइपोथेसिस। ठीक है, या फिर कुछ उसने बोला होता था कि चेक वेदर द कॉइन इज अनबायस्ड और बायस्ड, तो उससे पता लग जाता था कि हमने हाइपोथेसिस लगानी है उस पर कुछ ना कुछ। ठीक है, नल और ऑल्टरनेटिव उस पर करना है। इसमें जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे उसमें जितना उसने पूछा होगा हमने बस उतना ही उसको बताना है। इसमें कुछ हमारे पास हाइपोथेसिस नहीं लगानी है, कुछ फालतू का काम इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम लिमिट्स निकाल रहे होंगे। अब लिमिट्स क्या होती हैं, यार दो नंबर्स के बीच में ना, अच्छा एक एग्जांपल लेता हूं। मुझसे किसी ने सवाल पूछा, चलो मैं क्लास में, मुझे एक टीचर ने एक सवाल पूछा, तो टीचर पूछ रहे हैं कि आपको ये आता है सवाल, तो इसका आंसर दो। मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, अब टीचर पूछती है कि आप जो आंसर दे रहे हो क्या आप श्योर हो। ठीक है, जो आप आंसर दे रहे हो क्या आप श्योर हो। मैं बोलता हूं कि मैम आई एम 50 to 60% श्योर। ठीक है, या आई एम 60 to 70% श्योर। ठीक है ना, मतलब मैं 60 से 70% श्योर हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो 50% और ना ही 70 से ज्यादा। ठीक है, मतलब ना ही 60 से कम, मतलब इतना भी कम मैं श्योर नहीं हूं, और ना 70 से ज्यादा, मतलब इतना भी पक्का नहीं हूं। ठीक है ना, तो मेरी 60 और 70 क्या होगी, मेरी एक तरह से लिमिट हो गई। बड़ी आसान भाषा में आपको बताया मैंने। इसमें बस यही निकालना है हमने। इसमें लिमिट्स परसेंटेजेस पूछेगा हमसे क्वेश्चन में, हमें बस वही निकालना है। और इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड एरर जो हम टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस में भी निकालते थे, उसमें क्या करते थे हम, NPQ होता था हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, रूट NPQ लगाते थे हम। अब इसमें वो क्या था, सिर्फ नंबर ऑफ सक्सेसेस था। इसमें आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस। प्रोपोर्शन क्या होती है, किसी चीज का 1/nth कर देते हैं हम, मतलब फ्रैक्शन में ले आते हैं हम, उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1/nth ऑफ हम नंबर ऑफ सक्सेस लेंगे। मैं फॉर्मूला बता रहा हूं बेसिकली कैसे बना है, ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो 1/nth ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस, तो NPQ। ठीक है, इसका 1/nth मतलब हर टर्म में डिवाइड बाय nth हो जाएगा। अरे
n कांस्टेंट है तो इसके नीचे n आएगा, नहीं आएगा। इतने समझदार हो आप, ठीक है। n से n कट गया तो ये आपके पास पी क्यू बाई एन आ गया अंडर रूट में। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है पी क्यू बाई एन, ठीक है जी। इसको निकालने के बाद हम लिमिट्स निकालेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड एरर करते थे, इसमें हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, p प्लस माइनस z टैब्यूलेटेड मल्टीप्लाई बाय में हमारे पास स्टैंडर्ड एरर। ये फॉर्मूला है इसका, इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला है, नोट कर लो। कैसे बना, क्यों बना, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने को बता दिया यहाँ पे मोटा मोटा। ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। चलो जी बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। अच्छा एक चीज़ और आपको बतानी है मैंने, इसको ऊपर से रब कर देता हूँ। एक चीज़ और छोटी सी बतानी है आपको। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है ना, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जैसे यार देखो, मैंने दुकान खोली है, उसमें मैं चाहता हूं कि 1000 कस्टमर आए, 1000 कस्टमर आ गए, उसमें से मेरे पास जो 560 है उन्होंने कुछ खरीद लिया, और जो बचे कितने 600 और 440 जो बचे वो सिर्फ एक तरह से एज अ विजिटर्स ही आए थे, मतलब कुछ उन्होंने खरीदा नहीं, तो मेरा प्रॉफिट नहीं कराया उन्होंने, गंदे लोग। तो बायर्स को अगर मैं एज अ सक्सेस लेता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आ जाएगी, यहां से 560 अपॉन में 1000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हम क्यू से डिनोट करते थे, तो वो कितनी हो जाएगी 440 ओवर में 1000, ठीक है जी। P प्लस क्यू इक्व टू 1 होता था, P इक्व टू 1 माइनस क्यू, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया, चलो अब क्वेश्चन में इसमें ना हमारे पास ये पूछेगा कि जैसे मान लो मेरे पास 1000 सेब हैं, उसमें से कुछ सेब डिफेक्टेड निकल आए हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी कह रही है कि मैंने अगर 1000 सेब दिए हैं, अगर 1000 एप्पल दिए हैं, तो कंपनी कह रही है कि सिर्फ उसमें 4% ही डिफेक्टिव हो सकते हैं, उससे ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं हो सकते। मेरे पास ज़्यादा डिफेक्टिव आ गए, कम डिफेक्टिव आ गए, ऐसा मतलब क्वेश्चन आएगा आपके पास। अभी क्वेश्चन करूँगा आपको समझ आ जाएगा। तो हम उसमें क्लेम बता रहे होंगे कि क्या कंपनी का क्लेम सही है, क्या कंपनी जो कह रही है कि सिर्फ 4% डिफेक्टिव है, क्या वो सही बता रही है, या फिर हम उसमें लिमिट दे रहे होंगे, परसेंटेज की लिमिट दे रहे होंगे कि कितने से कितने परसेंट के बीच जो है हमारे पास डिफेक्टिव सामान है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 500 apples are taken from a large basket and 50 are found to be bad, ठीक है। एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ बैड एप्पल्स इन द बास्केट एंड असाइन लिमिट्स विद इन विच द परसेंटेज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक बड़ी सी बास्केट है, उसके अंदर हमारे पास 500 एप्पल्स हैं, ठीक है, उसमें से मेरे पास 50 जो है वो खराब निकले, ठीक है। टोटल कितने हैं 500 है, 50 क्या निकले, खराब निकले। अब वो पूछ रहा है कि प्रोपोर्शन बताओ खराब एप्पल की, ठीक है, प्रोपोर्शन बताओ खराब एप्पल की, और मुझे परसेंटेज भी बताओ कि किस लिमिट्स, किस परसेंटेज ऑफ लिमिट्स में वो लाई कर रहा है, कहते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर क्वेश्चन कोई भी करने लगो ना, तो सबसे पहले उसके फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर मैंने बताया था पी क्यू बाई एन का अंडर रूट, ठीक है, और हमारे पास दूसरा लिमिट्स हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है हमारे पास P प्लस माइनस Z टैब्यूलेटेड इनटू में स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। इससे ना हमें पता लग जाता है कि हमें क्या कुछ निकालना है, ठीक है। तो P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, N होता है टोटल सैंपल साइज। तो N है हमारे पास यहाँ पे टोटल सैंपल साइज मतलब 500, ठीक है। अब अगर मैं लेता हूं कि मेरे जो गंदे सेब हैं, अगर उन्हें मैं एज अ सक्सेस लेता हूं, ठीक है, या एज अ फेलियर भी ले सकता हूं, ठीक है। अगर उन्हें मैं एज अ सक्सेस लेता हूं तो जितने अच्छे एप्पल निकले उन्हें एज अ फेलियर लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आ गई 50 अपॉन में टोटल 500, तो ये मेरे पास 0.1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस हिसाब से Q का आ जाएगा 0.9, 1 माइनस 0.1 करोगे तो 0.9 आ जाएगा, क्योंकि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर का हमारे पास
सब कुछ आ गया तो 0.1 इंटू में 0.9 अपॉन में 500 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से इसको करोगे तो 0.03 कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसकी, 0.013 इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स, उसके बाद इसने पूछा है लिमिट्स, तो लिमिट्स p प्लस माइनस z टेबुलेटेड इनटू में SE। ठीक है, p क्या है, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाला ही। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास कितनी है, 0.1 प्लस माइनस z टेबुलेटेड। मैंने क्या कहा था, अगर क्वेश्चन में जी टेस्ट वाली वीडियो देखना, अगर क्वेश्चन में मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, 5% लेते हैं। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, 5% लेते हैं, इनटू में 0.013। ठीक है, अब यहां से देखो दो इक्वेशंस निकल रही हैं आपकी, एक 0.1 प्लस 1.96 इंटू में 0.013 और दूसरी निकल रही है यहां से 0.1 माइनस 1.96 इंटू में 0.013। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है इनकी, इसकी मेरे पास वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर से 0.125, 0.075। ठीक है, ये मेरे पास ना लिमिट्स आ गई, ये मेरे पास लिमिट्स आ गई, मतलब कि 0.075 से लेकर 0.125 के अंदर जो है हमारे पास इसकी लिमिट है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, विद इन विच परसेंटेज, ये परसेंटेज में पूछ रहा है हमसे, ये हमसे किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में। तो सिंपल है, इसकी परसेंटेज निकाल दो, इसकी परसेंटेज निकाल दो। तो 0.125 की क्या होगी, 125 ओवर में 1000 इंटू में 100%। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास 12.5%, इसकी 12.5% आ गई। और ये कितनी हो जाएगी, 75 अपॉन में 1000 इंटू में 100, 1000 की 2 जीरो उधर से कट जाएंगी यार, ये देखो। ठीक है, ये कितना आ गया, 7.5%। ठीक है, तो अगर परसेंटेज में लिमिट्स पूछ रहे हो तो ऐसे निकाल दो। ठीक है, तो क्या लिमिट आ गई परसेंटेज में, 7.5% से लेकर 12.5% तक, बस यही हमारा आंसर है। यही, अब ये क्वेश्चन चेक करो, पहले तो इसमें स्टार लगा लो जरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा उससे डिफरेंट भी है, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट भी है। ठीक है, इसमें देखो ये हमें टेस्ट करने को बोल रहा है, टेस्ट द क्लेम ऑफ द होलसेलर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। अ होलसेलर इन ग्लूकोमीटर क्लेम्स दैट ओनली 5% ग्लूकोमीटर सप्लाइड बाय हिम आर डिफेक्टिव। मतलब वो कहना चाह रहा है, होलसेलर है किसका, ग्लूकोमीटर का, वो कह रहा है कि सिर्फ जो उसने ग्लूकोमीटर सप्लाई करा है उसमें सिर्फ जो 5% जो ग्लूकोमीटर्स थे वो डिफेक्टिव हैं। ये वो होलसेलर खुद कह रहा है कि 5% जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो किसी ने उसका सैंपल लिया तो उसमें से 500 ग्लूकोमीटर्स कंटेन 28 डिफेक्टिव, मतलब 500 ग्लूकोमीटर में से 28 जो है डिफेक्टिव निकले। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ट द क्लेम ऑफ द होलसेलर एट 5% लेवल सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दे दी ना, अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज उसने दे दी तो वहीं से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकलेगी। नोट कर लो ये बात को, स्टार लगा लो, बक्से में बंद कर लो। अगर क्वेश्चन में उसने परसेंटेज दे दी तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर उसी से निकलेगी। ठीक है, इससे मत निकालने लग जाना, इससे गलती से भी मत निकालने लग जाना। अब क्या आप क्या करोगे, इसमें 28/500 कर दोगे, ऐसे करोगे आप, मुझे पता है, इस वजह से कह रहा हूं। स्टार बना लो, बॉक्स बना लो, इस पॉइंट को याद रखना बस। ठीक है, चलो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, 5% मतलब 5 अपॉन में 100,
0.05 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई, और Q क्या हो गया हमारे पास 0.95 इसी के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, 1 माइनस P हो जाएगा ना Q का। चलो अब N क्या है हमारे पास, N क्या है हमारे पास 500, N क्या है हमारे पास 500, तो बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा 0.05 इंटू में 0.95 अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 500। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.0097, ठीक है जी। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, लिमिट्स निकालेंगे हम, लिमिट्स निकालेंगे हम P प्लस माइनस जेड टैब्यूलेटेड का स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। अब P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, 0.05 प्लस माइनस ZT। अब देखो इसमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने खुद ही दे दिया, वैसे बाय डिफॉल्ट भी ले रहे थे, तो 5% सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू होती है हमारे पास 1.96, और स्टैंडर्ड एरर हमारे पास यहाँ हमने निकाल दिया 0.0097, ठीक है जी। तो इसमें मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 0.05 प्लस 1.96 इंटू में 0.0097 और 0.05 माइनस 1.96 0.0097, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ रही होगी 0.075 और 0.037। एक बार आप भी कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली है इसकी, ठीक है, 0.075 और 0.037। अब क्योंकि उसने परसेंटेज में बोला था, क्योंकि उसने परसेंटेज में बोला था, वैसे तो हमारी यहां पे लिमिट्स आ गई, लेकिन उसने क्या बोला है, टेस्ट द क्लेम ऑफ होलसेलर, कि वो जो 5% कह रहा है उसका क्लेम भी तो टेस्ट करो आप, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.5% और ये हो जाएगा हमारे पास 3.7%, ठीक है जी। ये हमारे पास एक तरह से लिमिट आ गई परसेंटेज की, ठीक है, ये हमारे पास परसेंटेज की लिमिट्स आ गई। अब हम नंबर ऑफ ग्लूकोमीटर्स निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ ग्लूकोमीटर्स निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेंगे हमारे पास, 7.5% ऑफ टोटल नंबर। जब भी हम नंबर ऑफ ग्लूकोमीटर्स निकाल रहे होंगे तो टोटल नंबर में से पूरी पॉपुलेशन में से हम निकालते हैं ना हमेशा, जब भी उसका कोई सैंपल हमें निकालना होता है कि कितने सैंपल हैं उसमें से निकलेंगे, तो पूरी पॉपुलेशन का हम लेते हैं ना। तो 7.5% ऑफ 500 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, 75 अपॉन में 1000 इंटू में 500, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 7.5, 37.5। सेम 3.7 के लिए अपॉन में 1000 कैसे, एक तो परसेंटेज का 100 और डेसिमल वाला एक 10 और, ठीक है, ऑफ 500। ये हमारे पास आ जाएगा 18.5। ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास। अगर इसको आप हाइपोथेसिस वाली वे में भी करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट द क्लेम हो गया ना। जी टेस्ट वाले में भी हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ये तभी मैंने इस पे स्टार लगवाया है, ठीक है। 37.5 यहाँ पे देखो, इसने नंबर दे दिए 37.5 हमारे पास निकला है और 18.5 निकला है, ठीक है। 37.5 निकला है और 18.5 निकला है, दो नंबर निकला है हमारे पास, दो नंबर निकला है किसके, ग्लूकोमीटर के। वो क्या कह रहा था कि 28 डिफेक्टिव हैं, 28 डिफेक्टिव हैं। हाइपोथेसिस वाले में हम दो पॉइंट्स के बीच का देख रहे थे, ठीक है, अगर लाई कर रहा है तो एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमें दे दिया 28 पीस, तो हम देखेंगे ये एक तरह से हमारे पास लिमिट है 18.5 से लेकर 37.5, इसके बीच में 28 आ रहा है, इसके बीच में 28 आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब जो टेस्ट कह रहा है वो क्लेम करने को,
जो टेस्ट कह रहा है क्लेम करने को, तो क्लेम इज करेक्ट बोलेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 28 वैल्यू उसके बीच में लाई कर रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लगा होगा, पर कोई बात नहीं, दोबारा देखोगे इसको समझ आ जाएगा। दोबारा बताता हूँ, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाली, कोई दिक्कत नहीं थी, फेलियर निकाली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, स्टैंडर्ड एरर तक हमारा बहुत ईजिली काम हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमने लिमिट निकाली, लिमिट में हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, उसका हमने परसेंटेज निकाला, हमारे पास 7.5% और 3.7% आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए थे, वो क्या कह रहा था कि 28 डिफेक्टिव है, 28 डिफेक्टिव है। अब हमने टेस्ट करना था कि क्या सच में जो 28 है, क्या उसका जो क्लेम कर रहा है कि 28 डिफेक्टिव है, क्या वो सही है कि गलत है। वो देखने के लिए हम देखते थे कि क्या वैल्यू हमारी 2 लिमिट्स के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, वो लिमिट्स निकालने के लिए हमने 500 कहाँ गया हमारा, इसका यूज किया था, वो लिमिट्स निकालने के हमने इसका यूज किया था। तो 7.5% ऑफ 500, मतलब 500 में का 7.5% कितना बनेगा, मतलब कितने ग्लूकोमीटर उसमें आएंगे, तो उसमें आ रहे थे हमारे 37.5 ग्लूकोमीटर। हमने लिमिट चेक कर ली, बस 28 बीच में आ गया उसके, तो मतलब जो उसका टेस्ट है वो बिल्कुल करेक्ट निकला है। तो इसी के साथ हमारी ये वाला टॉपिक टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस खत्म होता है। टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस भी कर लिया, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस भी कर लिया। तीसरा एक टॉपिक रह गया जी टेस्ट का, टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस, वो भी हम आने वाली वीडियोस में तसल्ली के साथ अच्छे से कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहे।